हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमान एंड इस वीडियो में हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका यूनिट 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक आपकी यूनिट 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इसका पहला लेक्चर रहेगा, तो इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और हो सकेगा तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर वर्किंग को बोल सकते हैं आप, उस पर जाएंगे। ये वीडियो की लेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितना टॉपिक हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए ए एस। इस थोड़ा बड़ा होगी, कर लेते हैं छोटे इसको, ए ए एस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ए एस बोलते हैं, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको नाम से ये हिंट कर रहा है कि यहाँ पे कहीं न कहीं ऑब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होगा और यहाँ पे कहीं न कहीं एटम की बात चलेगी। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरेक्शन स्टडी है, सॉरी स्टडी है। ठीक है, स्टडी है किन के बीच के इंटरेक्शन की, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन, लिख देता हूँ पहले, स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन आपके सैंपल, जो कि जिनका आपको एनालिसिस करना है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपके सैंपल पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और उसके बीच सैंपल के जो एटम होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और उस इंटरेक्शन के बेस पे ठीक हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो सैंपल अब्जॉर्ब करे तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहेंगे हम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये कोई सैंपल है, ये एज्यूम कीजिए ये कोई सैंपल है। ठीक, ये कोई सैंपल है जो कि लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। मैं इन जनरल इसको क्या बोलता हूँ, मैटर लिख देता हूँ, मैटर लिख देता हूँ। ये क्या हो सकता है आपका, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, मैं इन जनरल इसको क्या लिख रहा हूँ, मेटल। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके जो मैटर है, ठीक है, जो उसके एटम है, वो क्या करे, इस रेडिएशन को क्या करे, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब ये अगर बाई चांस इसके जो सैंपल के एटम है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करे, अब्जॉर्ब करे, तो उसको हम क्या, किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ेंगे, इफ एटम ऑफ सैंपल, ठीक है, एटम ऑफ सैंपल अब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है EMR। ठीक है, को अब्जॉर्ब करे तो उसको किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है, स्कोपी। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है क्या है। ठीक है, यहाँ पे है हम क्या करते हैं, किसी मैटर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करते हैं, कि डालते हैं। ठीक है, या स्ट्राइक करते हैं, और केमिस्ट्री टर्म में हम उसको स्ट्राइक करना कहते हैं। ठीक है, जनरल टर्म में हमने उसको क्या बोल रहा है, डाल देते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो होता क्या है, उसके अगर पार्टिकल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है आपका, जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है,
उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका सैंपल है, सैंपल क्या करता है, स्पेसिफिक एक सैंपल के में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी सैंपल ले लीजिए आप, लिक्विड ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए, गैस ले लीजिए, उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। आई होप आपको तो ये चीज़ें पता ही होगी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है आपका, एटम है, ठीक। एटम से छोटे पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञान देने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो सबको पता है, बट यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, जो एटम है वो सबसे फंडामेंटल या छोटा यूनिट है, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या करें, वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को सबसे छोटा यूनिट माना जाता है, यहाँ पे ज्ञान मत देना कोई कमेंट में, ठीक। मैं यहाँ पे बेसिक ही बता रहा हूँ, जो एटम है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अब इस अब्जॉर्प्शन जो होगा उसकी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मतलब कितनी क्वांटिटी में अब्जॉर्व हुआ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस अब्जॉर्प्शन को हम क्वांटिटी को अगर मेजर कर लिए तो ये पता लग जाएगा कि कितने एटम प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या है, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले AES का यूज़ बता देता हूँ, सॉरी AES बोलता हूँ, AAS का यूज़, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किस लिए किया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। वो जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया वो सब कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो AAS का यूज़ हम करते हैं क्वालिटेटिव, यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। एनालिसिस मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है, ये चीज़ समझिए, ठीक। जस्ट अ सेकंड। नहीं जाएगा क्या ऊपर, ये छोड़ो, यहाँ पे करता क्या होना है इसको। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, ये पहले समझ। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाते हैं। एलिमेंट की आइडेंटिटी मतलब कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं उस एलिमेंट की अमाउंट की बात करूं, अमाउंट को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूं, तो क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो समझ रहे, संख्या की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर्स की बात चल रही है, तो अमाउंट का अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आ जाता है। और अगर आप एलिमेंट की आइडेंटिटी का पता लगाना चाहते हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एज्यूम कीजिए कि कोई सैंपल है, ठीक है। मैटर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इन जनरल, तो लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैं इन जनरल, यहाँ पे क्या लिख दिया, मेटल। अब अगर मैं पूछूँ इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट का नाम पूछूँ, ठीक है, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलूँ, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसके बारे में अगर पूछूँ, तो कौन सा एनालिसिस होगा आपका, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ आया। अगर मैं इस एलिमेंट की अमाउंट के बारे में बात करूँ, अमाउंट के बारे में बात करूँ, अमाउंट के बारे में बात करूँ, तो ये कौन सा एनालिसिस होगा आपका, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव टेटिव एनालिसिस। क्लियर है, अब तो क्लियर होगा, ठीक है। तो हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके जरिए हम दोनों चीज़ों का पता लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों चीज़ें हम इस टेक्निक के जरिए पता लगा सकते हैं किसी भी सैंपल में, ठीक है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है।
अभी जो मैंने बताया है वो आप इंट्रोडक्शन पोर्शन पे लिखिए, ठीक है। ये एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए किया जा सकता है। मतलब इसके जरिए हम एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और इसके अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं। क्लियर? ये आप क्या किस में लिखेंगे, आपके इंट्रोडक्शन पोर्शन में। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा नंबर मिलेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? ये क्या है, स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? इतना काफ़ी इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक। अगर अब मैं चलता हूँ आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल के बारे में बताऊँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, शॉर्ट में लिख दिया ना। अगर मैं इसकी प्रिंसिपल की बात करूं तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो अब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, ठीक है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है, आपके अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब अब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, ठीक। अब अब्जॉर्प्शन पे कैसे बेस्ड है, मतलब जितना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा इसमें, मतलब आपके सैंपल में एटम प्रेजेंट है। अब इसमें होता क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं इसके जो मेथड है उसको क्या करता हूँ, रिकेप करता हूँ। मतलब रिकेप करने का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, रिकेप बोलता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको प्रिंसिपल क्या जाएगा, ईजी जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा, ये यहाँ पे, ठीक। तो ये किस पे बेस्ड है, आपके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब होता क्या है इसमें, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जूम कीजिए, जस्ट अ सेकेंड, साइलेंट कर दूंगा। जो आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें होता क्या है, ये कोई आपका सैंपल है, ठीक है। अब आपने किसी भी जो क्या है आपका लाइट सोर्स है, इसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट क्या करेंगे, इस पे फॉल करेंगे, मतलब स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। ये आपने क्या किया, किसी भी लाइट सोर्स है इस पे क्या किया, लाइट डाला, ठीक है। अगर इस आपके जो सैंपल है, ये क्या है आपका सैंपल है जो कि लिक्विड फॉर्म में जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन केस ऑफ आपके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये सॉलिड भी हो सकता है, आप क्योंकि सॉलिड होगा तो आप इसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका सैंपल है, जब हम इस पे क्या करते हैं, लाइट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। कोई भी लाइट आप जब इसमें स्ट्राइक करते हैं तो ये लाइट कौन सा होना चाहिए आपका, जो आपका सैंपल है अगर उसमें क्या है, आपका पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है, पर्टिकुलर अगर एलिमेंट जिसका आपने आइडेंटिटी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, मुझे इस सैंपल में सोडियम का क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन, एज्यूम कीजिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे सोडियम का आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जो लाइट डालूंगा वो कौन से रेंज का होना चाहिए आपके, ये कौन से वेवलेंथ का होना चाहिए, आपके सोडियम के वेवलेंथ का हो। मतलब हम जो इस सैंपल पे लाइट डालेंगे, ठीक है, एक होता है आपके जो एस सी एल, यहाँ पे एस सी एल जो एक होता है, एस सी एल, एस सी एल क्या चीज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, आपका लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, लाइट डालें। एस सी एल का फुल फॉर्म होता है आपका हेलो कैथोड लैम्प, हेलो कैथोड लैम्प, ठीक। मतलब हेलो का मतलब वो हाथ मिला वाला हेलो नहीं, ठीक। हेलो मतलब खाली, ठीक। तो हेलो कैथोड लैम्प जो होता है आपका लैम्प, उससे क्या करेंगे, हम लाइट पास आउट करेंगे, और वो भी लाइट कौन सा वेवलेंथ का होना चाहिए आपके, जिसका आपने आइडेंटिफिकेशन करना है। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है, ध्यान रखिएगा, जो एस सी एल होता है आपका, मतलब लैम्प,
कैथोड लैंप, हेलो कैथोड लैंप, उससे हम उसी वेवलेंथ की लाइट को पास आउट करेंगे जिस जिस एलिमेंट का आपने एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सोडियम का आइडेंटिफिकेशन करना है मुझे, ठीक है। तो मैं HCl के मतलब लाइट सोर्स से वही वेवलेंथ की लाइट क्या करूँगा, इस सैंपल पे फॉल करूँगा या स्ट्राइक करूँगा, ठीक है, मतलब डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेवलेंथ, जिसकी लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो कौन सा वेवलेंथ होगा, आपके सोडियम के वेवलेंथ जितना होना चाहिए, ठीक ठीक। तो यहाँ पे सोडियम का वेवलेंथ होता है आपका 589 समथिंग, ठीक। अगर करेक्ट ना हो तो आप ऐसा हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। जहाँ तक मुझको याद है सोडियम का जो वेवलेंथ होता है वो 589 ही होता है, ठीक। अब अगर बाई चांस गलत होता है तो आप इसको क्या कर लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे सोडियम का आइडेंटिफिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, उसी वेवलेंथ की लाइट को क्या करूंगा, सैंपल में डालूंगा, ठीक है। अब सैंपल में डालने पे होता क्या है, अगर इस सैंपल में सोडियम के एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे दो केस होंगे, ठीक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ, ठीक है, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे अब दो केस होंगे, ठीक, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। इफ सैंपल में सोडियम प्रेजेंट हो, सोडियम क्या हो, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, सोडियम क्या हो, यहाँ पे प्रेजेंट मैंने प्लस और एंटी से प्रेजेंट लिखा है, ठीक है। आई होप आप समझते होंगे ये शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह। तो अगर यहाँ पे सैंपल में आपका सोडियम प्रेजेंट है, ठीक, और दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ सैंपल सोडियम क्या हो, अपसेंट, नेगेटिव एंटी, मतलब अपसेंट होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, ट्रिक है, मतलब शॉर्टकट यूज़ करते हैं शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे अपसेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है आपके सैंपल में, ठीक है, तो क्या करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब लाइट, लाइट को क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब लाइट को अब्जॉर्ब कितना करेगा, जितना आपके एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब जितना ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, अब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अब्जॉर्बेंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। अब यहाँ इस केस में जितना अब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ, अब्जॉर्प्शन लिख देता हूँ, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एटम, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लिख देता हूँ, क्योंकि हमने सोडियम का एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सोडियम अपसेंट है, ठीक है, आपके सैंपल में अगर क्या है, सोडियम अपसेंट है, तो क्या होगा, डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट ऑब्जॉर्ब लाइट, ऑब्जॉर्ब लाइट, मतलब लाइट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब्जॉर्बेंस होगा ही नहीं, ठीक है, अब्जॉर्बेंस होगा ही नहीं, अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियर कट ये पता चल गया कि सैंपल में आपका सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, अपसेंट है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, सोडियम क्या है, अपसेंट है, अपसेंट है आपके सैंपल में, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया आपको, अगर ये सैंपल इस लाइट को अगर क्या करे, अब्जॉर्ब करे, दैट्स मीन आपके जो सैंपल में सोडियम एटम प्रेजेंट है, क्योंकि जो सोडियम एटम होता है, अगर आपको उसी वेवलेंथ की, मतलब सोडियम की ही वेवलेंथ की अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करेंगे, तो ही सोडियम क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अदर अदर जैसे कि दूसरा किसी वेवलेंथ को अगर आप क्या करेंगे, सोडियम मेटल पे इमिट करेंगे, सॉरी इमिट बोलता हूँ, डालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो सोडियम क्या करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। अगर वो जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे सोडियम मेटल प्रेजेंट है, सोडियम मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है इस टेक्निक में, यहाँ पे आप अब मैं चलता हूँ आपके प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फंडामेंटल एक फंडा है, यही, सॉरी, ये क्या है, इसका एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कि एक तरह से एक, अब मैंने क्या किया, आपके प्रिंसिपल को समझा ही दिया,
ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंसिपल पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इसका ये रहेगा कि आपके जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें होता क्या है, आपके सैंपल को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अगर वो सैंपल अगर वो सैंपल उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, अब्जॉर्व करता है, दैट मीन वो आपके मतलब सैंपल में जो आपका इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। और जो वेवलेंथ होगी वो कौन सा वेवलेंथ होगी, आपके इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट की ही वेवलेंथ होगी। याद रखिएगा, इसमें जो हमने लाइट पास की है वो कौन से वेवलेंथ है, आपके सोडियम के ही वेवलेंथ। ठीक है, और किसी एलिमेंट की अगर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहा है, दैट्स मीन मतलब और किसी वेवलेंथ को अगर क्या करेंगे हम स्ट्राइक करेंगे तो सोडियम ऑब्जॉर्व करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लाइट स्ट्राइक की है सैंपल पे, मतलब डाला है सैंपल पे, वो मतलब इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट का ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे किसका एनालिसिस करना है, हमने सोडियम का करना है। तो हमने क्या किया, सोडियम का वेवलेंथ का लाइट किस पे डाला है, सैंपल पे डाला है। अब वहीं अगर हमने किसी दूसरा चीज़ का करना रहता तो हम क्या करते हैं, उसकी वेवलेंथ का लाइट को क्या करते हैं, सैंपल पे डालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिक फंडा यही रहता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अब होगा क्या, अब इसका जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे पता लगाते हैं, मैं ये लिख बता देता हूँ आपको। कंसंट्रेशन पता लगाने का एक सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है, कि इमिटेड लाइट, जस्ट सेकंड इसको क्या करता हूँ, पहले मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। आप प्रिंसिपल पे वही सब लिखना जो मैं बता रहा हूँ। इसका जो प्रिंसिपल क्या रहेगा, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड रहता है। इसमें हम करते क्या है, एक पर्टिकुलर जिस एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है उस एलिमेंट की वेवलेंथ की लाइट को हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स से, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक लाइट सोर्स में क्या लिया है, एचसीएल लिया है। एचसीएल क्या होता है, हेलो कैथोड लैंप, वो मैं आगे इंस्ट्रूमेंट में बताऊंगा आपको। ठीक है, हेलो कैथोड लैंप लिया है, तो उसके जरिए हमने क्या करना है, जिस एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है उसी एलिमेंट का मतलब वेवलेंथ की, उसी एलिमेंट की वेवलेंथ की लाइट को हमने क्या करना है, सैंपल में स्ट्राइक करना है। ठीक है, डालना है। अगर वो आपका सैंपल में अगर आपका एलिमेंट इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्व कर लेगा उस लाइट को। ठीक है, और ऑब्जॉर्व अगर नहीं किया दैट्स मीन आपका इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट उस सैंपल में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑब्जॉर्व किया दैट्स मीन आपका सैंपल में आपका इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला है, वो भी आप प्रिंसिपल में लिखेंगे, मैं बता देता हूँ अभी। तो जो अब्जॉर्बेंस का फार्मूला है वो यहाँ पे अब्जॉर्बेंस लिख देता हूँ। अब्जॉर्बेंस का जो फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है आपका, ए फॉर अब्जॉर्बेंस लॉग 10 आई नॉट अपॉन में आई। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, जहाँ पे ए क्या है, आपका अब्जॉर्बेंस है, अब्जॉर्बेंस है, और आई नॉट क्या है, लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बिफोर द स्ट्राइक, बिफोर स्ट्राइक लिखूँ द सैंपल। ठीक है, मतलब सैंपल में जाने से पहले। जस्ट अ सेकेंड, इसको क्या करता हूँ, लाइट इंटेंसिटी बिफोर द सैंपल, बिफोर द सैंपल मतलब सैंपल में जाने से पहले जो आपने लाइट इमिट मतलब स्ट्राइक किया था उसका इंटेंसिटी। ठीक है, बिफोर द सैंपल, याद रखिएगा, सैंपल में जाने से पहले। ठीक, और जो आई है, ठीक है, वो क्या है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी सिटी आफ्टर द सैंपल। समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, मतलब ये जो लाइट है इंटेंसिटी आई नॉट, वो क्या है आपका, सैंपल में स्ट्राइक करने से पहले। यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे एज्यूम कीजिए ये क्या है, आपका सैंपल है, ये क्या है, आपका सैंपल है।
और ये जो आई नॉट है, आई नॉट क्या है, वो आपके सैंपल में जाने से पहले इस लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, ठीक है। एज्यूम कीजिए कि ये क्या है, 10 किलो जूल है, ठीक है। ये क्या है, पैरामीटर गलत है, ठीक है। मैं आप ही एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। एज्यूम कीजिए कि ये 10 किलो जूल है, ठीक। और ये सैंपल है, उसमें स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो लाइट की है वो क्या रह गई आपकी, जो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से। जस्ट अ सेकंड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से, ठीक है। तो आई क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट आफ्टर सैंपल, आफ्टर सैंपल। ये क्या है, बिफोर द सैंपल, बिफोर द सैंपल। समझ आ रहा हो आपको, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर द सैंपल, मतलब सैंपल से निकल, मतलब स्ट्राइक होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी कितना है। अब एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, अगर जो आपका इंटेंसिटी है लाइट, अगर सैंपल में स्ट्राइक करने से पहले 10 किलो जूल है, और सैंपल में स्ट्राइक करने के बाद उसका जो इंटेंसिटी रह गया है 5 किलो जूल, दैट्स मीन जो ऑब्जॉर्बेंस हुआ है वो कितना हुआ है आपका, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे, जो 5, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर द सैंपल कितना था, 10 था, ठीक है। और आफ्टर मतलब जो सैंपल है उसमें स्ट्राइक करने के बाद कितना रह गया, इस जो कि 5 रहेगा। ये एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, पेपर में ना लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 5 है, तो ऑब्जॉर्बेंस कितना आया आपका, 5 किलो जूल आपका क्या आ गया, ऑब्जॉर्बेंस। मतलब इतना ज़्यादा जो आपका लाइट है वो क्या हुआ, अब्जॉर्ब हुआ, अब्जॉर्बेंस आ गई। अब इस अब्जॉर्बेंस को हम क्या करते हैं, इस अब्जॉर्बेंस के जरिए हम क्या करते हैं, आपके जो एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। मतलब जितना ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, हालांकि मैंने नहीं लिखा है क्या, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्बेंस होगा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 किलो जूल यहाँ पे ऑब्जॉर्बेंस हुआ, तो जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्बेंस हो, बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट कंसंट्रेशन, एलिमेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, या अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट, अमाउंट लिखा है यहाँ पे ना, कंफ्यूज मत होना मेरे राइटिंग में, अमाउंट। तो ऑब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एलिमेंट की कंसंट्रेशन, मतलब जितना ज़्यादा एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा ऑब्जॉर्बेंस होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आए होगी, जो मैंने क्या यहाँ पे क्या क्या बताया आपको, इंट्रोडक्शन दे दिए इसका, और इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में आपने क्या लिखना है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, और जस्ट अ सेकंड, प्रिंसिपल में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ये जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पे बेस्ड होता है, आपके एटम के अब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है, उस एलिमेंट की वेवलेंथ को किसी भी लाइट सोर्स से क्या करते हैं, सैंपल पे स्ट्राइक करते हैं। अगर वो सैंपल में हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वो उस स्पेसिफिक लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे, तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, लाइट को, दैट्स मीन आपका इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट आपके सैंपल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज कभी गलत मत करना
यहाँ पे जो हमने लाइट डाला है वो आपके इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट का ही वेवलेंथ का होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या यूज किया, HCl यूज किया, मतलब HCl मतलब वो सॉल्यूशन नहीं, ठीक। हेलो कैथोड लैम्प, ठीक है। हेलो कैथोड लैम्प में क्या होता है, आपका जो कैथोड होता है वो क्या होता है, खाली होता है। उसमें हम क्या करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको इंस्ट्रूमेंट में, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना, क्योंकि आधा घंटा का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी और लंबा वीडियो होता है तो आप लोग आधे ऐसे ही डर की वजह से नहीं देख पाते हैं वीडियो को, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा इसको इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। उसको अच्छे से डील करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछ ले तो आप इसको मतलब एक्सप्लेन कर पाओ या फिर बता पाओ या फिर एग्जाम में उसका आंसर कर पाओ, ठीक। तो तब तक लिए सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था मैं, जो HCl यूज़ करेंगे हम, जो कि हेलो कैथोड लैंप है, उसमें जो एक कैथोड होता है वो खाली होता है। उसमें हम क्या करते हैं, आपके जो इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट है जिसका आपने सैंपल में एनालिसिस करना है उसी का बना होता है कैथोड। इस वजह से वो क्या करता है, उसी वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, स्ट्राइक करता है सैंपल में, ठीक है। और अदर अगर आपने यूज किया है फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि यूवी विजिबल अगर लाइट का आपने सोर्स यूज करेंगे, ठीक है, टेक्निक में, तो आपको मोनोक्रोमेटर लगाना पड़ेगा। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, एक इक्विपमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, अपने में से इमिट होने देता है, मतलब पास करता है, और बाकी वेवलेंथ को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने दूसरा लाइट सोर्स यूज कर किया इस टेक्निक में, तो आपने मोनोक्रोमेटर को क्या करना है, सामने में लगाना है, ठीक। और यहाँ पे हेलो कैथोड लैंप पे जो लगाते हैं उसमें तो हमने स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही मतलब इमिट कर मतलब क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो मोनोक्रोमेटर के यहाँ पे नीड नहीं होती। याद रखिएगा लाइट सोर्स में आपने HCl ही लेना है, ठीक है, मतलब हेलो कैथोड लैंप, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट में मैं बताऊंगा। आई होप आपको इसका प्रिंसिपल और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह सभी चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेकंड वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया आपको, इसका जो इंट्रोडक्शन है उस पर्सन को बताया, और इसके प्रिंसिपल मतलब किस कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसके बारे में नॉलेज दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए, ठीक है। सी यू सून, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।